ओम शांति। तो 17 अप्रैल 69 की मुरली हम देख रहे थे। एक लास्ट पैराग्राफ थोड़ा बचा था, वो करके हम इसी में फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो बाबा हमें क्या बता रहे हैं? बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, तो दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। तो उस पर चलना, मालिकपन अर्थात अपनी राय देना, किस स्थान पर मालिक बनना है वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। जहाँ बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसीलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक भी बनना है, बालक भी बनना है, राय दी मालिक बने। फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। किस समय बालक किस समय मालिक बनना, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं। जैसा समय वैसा रूप। उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना है, सुलटे रूप से बनना है। तो बाबा यहाँ हमारा खास अटेंशन किस पर खींच रहे हैं कि हमें क्या बैलेंस करना है बालक और मालिकपन में। बालक सो मालिक, मालिक सो बालक कहा जाता है। मना क्या है कि सभी संगठन में है, या मान लो परिवार में भी है, जहाँ सब इकट्ठे बैठे हैं और राय पूछी जाती है, तो हमें राय देने, मालिक बनकर राय देने के लिए भी आना चाहिए। और जब एक मत हो जाते हैं, है ना, जो उसका फिर एक राय एक्सेप्ट की जाती है, उसके बाद हमें फिर पूरा हमारा 100% देकर बालक बनकर निरसंकल्प हो, जो भी आज्ञा मिली है उस पर हमें डायरेक्शन पर चलना है। तभी हमें क्या बन जाना है? बालक बनकर पूरा सहयोग देना है। ऐसे नहीं कि मेरी राय तो नहीं मानी थी, अभी मैं नहीं कुछ करूंगा, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? दोनों रूप से बहुरूपी बनना है। जहां मालिक बनना है वहां मालक, और जहां बालक बनना है, मालिक बनना है मना राय देते समय, और बालक बनना है उस राय को एक्सेप्ट करने के लिए, जो सभी की मिलकर जो राय निकलेगी। लेकिन उल्टे रूप से बनेंगे, मना क्या कि यदि अभी मैंने जो बोला वही होना चाहिए, तो वहां हम ही मालिक बन जाते हैं। तो दो दो मालिक एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा? संस्कारों का टक्कर हो जाता है। तो बाबा हमें यहाँ क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमें जिद नहीं करनी है, हमें क्या करना है? लचीला बनना है। चाहे फिर हो हमारा परिवार है, संगठन है, लौकिक है, अलौकिक है, या हम जहाँ जॉब कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? लचीलेपन को धारण करना है। इसमें भी हमें क्या करना है? संगम होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। कहाँ जहाँ बालक बनना है वहां बालक बनना, जहाँ मालिक बनना है वहां मालिक बनना है। तो हम इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी इसी में रिवाइज करेंगे। 17 अप्रैल 69 ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार बाबा ने क्या कहा? सर्वस्व त्यागी। तो ये क्या है? फाउंडेशन है हमारे पूरे इस ब्राह्मण जीवन का। और ये सर्वस्व त्यागी बनने से क्या हो जाता है? सरलता, सहनशीलता हमारे अंदर आती है। फिर सबके हम प्रिय बन जाते हैं, उससे ही हम सबसे प्रिय बन जाएंगे। प्रशंसा निंदा से हम बच जाते हैं। तो हमारा क्या होता है? गुप्त पुरुषार्थ होता है। और फिर बाबा ने हमें संतुलन की कला सिखलाई, और कहाँ बालक बनना कहाँ मालिक बनना है वो सिखाया। तो जो संगठन में चार बातें बाबा ने क्या कही? स्नेह होना चाहिए, नजदीक का संबंध, सर्विस की जिम्मेवारी लेनी है, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। तो एक दो में स्नेही बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक दो के संस्कार और संकल्प मिलने चाहिए। वो मिलते नहीं है, इसीलिए स्नेही नहीं है। उसके लिए बाबा ने सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या बताया? क्या संस्कार होने चाहिए हमारे अंदर, जो ब्रह्मा बाबा के थे? सर्वस्व त्यागी। और त्याग क्या करना है? सूक्ष्म त्याग।
मना हमारा मैंपन जो है, देह भान अभिमान, उसका त्याग, निरंकारी बनना, दूसरों के अवगुणों को भी नहीं देखना, उसका भी त्याग करना है। इससे क्या होगा, हमारे अंदर सर्वगुण आ जाते हैं, है ना। मना ये जैसे एक पूरा पैकेज हमें मिल जाता है। और विशेष उसमें भी दो गुण कौन से, सरलता और सहनशीलता। तो जब ये दो हो जाते हैं गुण हमारे अंदर आते हैं सर्वस्व त्यागी बनने से, तो उससे हमारे अंदर स्नेह आ जाता है, एक दूसरे के हम स्नेही बनते हैं। और ये बाबा ने हमें करके दिखाया। बाबा इतना नॉलेजफुल होते हुए क्या थे, बहुत उनमें सरलता थी, सरल स्वभाव। फिर बाबा ने कहा कि हमारे चेहरे और चलन से क्या दिखने चाहिए, बाबा के चित्र दिखने चाहिए। जैसे अभी हाँ आप भी क्या मेरा हो, और फिर हमारे अंदर क्या चित्र छिपे होने चाहिए, बाप दादा के चरित्र चित्र छिपे होने चाहिए। तो सदैव वही चित्र हमारे चलन से दिखाई देने चाहिए। लेकिन होते नहीं है, क्यों? क्योंकि जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में कमी है। और पुरुषार्थ क्या था कि एक बार जो गलती होती है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, और दूसरा जो हमारे अंदर कमी है उसको हमें शीघ्र ही निकालना है। इस पुरुषार्थ से फिर क्या हो जाएगा, हम एक दो के स्नेही बन जाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कार संकल्प एक दूसरे से मिलते जाएंगे। तो हमें सरलता, सर्वस्व त्यागी बनेंगे तो सरलता सहनशीलता आएगी, और वो आने से हम एक दो के स्नेही बनेंगे। दूसरा बाबा ने अटेंशन क्या खिंचवाया था, वर्तमान समय स्थिति का आधार क्या है, स्तुति। लेकिन स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना है, नहीं तो स्थिति क्या होगी, हमारी डगमग होगी। जब हमारी कोई स्तुति करते हैं तो उसके प्रभाव में खुद को प्रभावित नहीं करना है। अभी फल नहीं खाना, नहीं तो भविष्य फल को खत्म कर देंगे। तो हमारा क्या होना चाहिए, गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार उतना ही गुप्त पद बन जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया कि संगम है ना, संगम माना यहाँ कोई युग की बात नहीं, संगम युगी है तो हमें क्या करना है, संगम माना संतुलन, संगम माना जो हमारी अवस्था, बीच की अवस्था, बैलेंस। तो जो भी जैसे हम लौकिक कार्य है, अलौकिक कार्य है, उसमें हमारा बैलेंस होना चाहिए, खान पान पहनना, इसमें हमारी बीच की अवस्था होनी चाहिए। और ये बीच की माना हमारा अवेयरनेस, स्थिति का हमें अवेयरनेस मैनेजमेंट करना है। बीज की अवस्था को बाबा ने कहा जैसे बीज बिंदी, तो जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे हमारी ये जो बीज बीज की जो स्थिति है, संतुलन की अवस्था, जो बैलेंस की अवस्था, ये भी क्या है सूक्ष्म। तो हमें उस पर ठहरने की हिम्मत और तरीका सीखना है। और लास्ट में बाबा ने बताया था, बालक और मालिक, जहाँ बालक होकर चलना है वहां बालक बने, जहाँ मालिक होकर राय देनी है वहां मालिक होकर राय दे। लेकिन फिर उस राय को हमें बालक मना निरसंकल्प हो, जो भी आज्ञा जो भी डायरेक्शन मिले उस पर हमें चलना है। तो ये करने से क्या होगा, जो भी कार्य हम करेंगे संगठन में उसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। तो सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करेंगे हम, सर्वस्व त्यागी, क्योंकि चार जो बातें बाबा ने कही ना, एक दो में स्नेह, नजदीक का संबंध, ज्ञान योग की धारणा की है उसका वो सबूत दिखाएंगे, और सर्विस की जिम्मेवारी, तो सर्विस में हमें सफलता प्राप्त होगी। तो क्या क्या अटेंशन रखेंगे, सर्वस्व त्यागी, मैंपन का त्याग करेंगे, ये हमारा फाउंडेशन है, उससे सफलता, सरलता और सहनशीलता हमारे अंदर आएगी, हम सभी के प्रिय बन जाएंगे। साथ में हमें प्रशंसा निंदा ये सबसे बचना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है, संतुलन की कला आनी चाहिए, बीच की अवस्था, संगम की अवस्था, और बालक और मालिकपन की भी का भी बैलेंस करना है। ओम शांति। तो बालक और मालिकपन से हमारे अंदर लचीलापन आ जाता है, जिद्दी नहीं बनते हम, उससे ही सफलता प्राप्त होती है। ओम शांति।